नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पीएम मोदी का 3 कंट्री टूर अब खत्म हो चुका है। पहले जापान में गए, फिर पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन पीएम के बारे में बात करी है ना, इट वॉज स्पेशल। मैंने कभी भी किसी ऑस्ट्रेलियन पीएम को एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी भी और कंट्री के पीएम के बारे में ऐसा बोलते नहीं देखा। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी इज बॉस। ये जो हेडलाइन है ना, ये चाहे अमेरिकन मीडिया हो, यूके मीडिया, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हर जगह आपको मिलेगी कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ओपनली डिक्लेयर ही कर दिया कि पीएम मोदी इज द बॉस। क्योंकि जो इनकी पॉपुलैरिटी थी, जो पुल था, जो क्राउड से इनका कनेक्ट था, ये देखकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी ने ये कहा। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. ना ये इवेंट जो है ये मैं लाइव देख रहा था और मुझे जेन्युइनली लगा कि जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पीएम मोदी इज़ द बॉस और क्राउड पूरा रोर कर रहा था, एक बार को मुझे लगा कि ये वाला पीएम भी सीधा नीचे उतर के पैर छुएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हाउएवर मैं यहाँ पर ये कहूँगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के लिए पीएम मोदी की ये विजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जो रिसेंट 3 कंट्री का टूर हुआ है ना पीएम मोदी का, इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के बारे में जितना हम बात करें उतना कम है। जापान में G7 समिट हुआ, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था पपुआ न्यू गिनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री, जिसके पीएम और आसपास के बाकी कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह चुके हैं कि हम लोग मानते हैं कि इंडिया है लीडर ग्लोबल साउथ का। इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूं। हालांकि इस विजिट में ना, पपुआ न्यू गिनी की विजिट में पीएम मोदी के साथ जो बाइडन को भी आना था, मगर जो बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर अपनी विजिट कैंसिल कर दी। बट पीएम मोदी की विजिट इतनी इंपैक्टफुल थी कि जो बाइडन की प्रेजेंस किसी को मिस नहीं हुई। किसी को लगा नहीं कि यूएस प्रेसिडेंट भी होते तो शायद ये विजिट एक्स्ट्रा स्पेशल होती। दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और फिर फाइनली जो ऑस्ट्रेलिया में इनकी विजिट हुई, अगेन आपको यहाँ पे समझना होगा, पीएम मोदी को काफी हद तक रिपेयर वर्क करना पड़ा क्योंकि सिडनी में ना क्वाड का समिट होना था। बट अगेन बाइडन ने पुल आउट कर लिया, क्वाड का समिट नहीं हो पाया। जापान ने भी कहा कि बाइडन नहीं है, हम क्या करें वगैरह। बट पीएम मोदी फिर भी ऑस्ट्रेलिया गए और एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेज प्रेजेंट करी इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस प्राइमरली क्वाड पर बेस्ड होंगे, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट होगा, चाइना का इशू होगा, नहीं नहीं, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर आज के समय इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस का है ट्रेड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही जल्द अगर एक बहुत ही क्रिटिकल ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज साइन कर लें तो दोनों कंट्रीज का ट्रेड इवेंचुअली आने वाले कुछ सालों में $100 बिलियन जा सकता है। दैट इज क्वाइट इनॉर्मस। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों एक दूसरे के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आएंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, अभी मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, उसके बाद ना बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे थे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड पैक्ट्स की बातचीत होगी जून जुलाई में और उम्मीद है कि दिसंबर तक ये जो ट्रेड पैक्ट है साइन हो जाएगा। मगर हम दोनों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर तो लिया, तो वो क्या था? वेल, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हमने अप्रैल 2, 2022 में साइन किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA। ECTA है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंडर दोनों कंट्रीज ने बहुत सी आइटम्स के ट्रेड पर अपना जो टैरिफ की ड्यूटी है ये काफ़ी हद तक कम कर दी थी। बाय द वे, वैसे मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के हिसाब से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है ये ऑलरेडी $46 बिलियन के आसपास का आपको मिलेगा। और ECTA साइन करने के बाद इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जंप आ चुका है। नाउ इसके आगे ना
एक और बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज साइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका ऑफिशियली नाम है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट सिर्फ गुड्स टैरिफ्स को कवर नहीं करता, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं ये कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें सर्विस सेक्टर, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, वेरियस और चीज़ें ऐड करी गई हैं। और सबसे ज़्यादा स्पेशल बात इस एग्रीमेंट की मुझे ये लगती है कि एक मिशन की तरह जैसे ही एग्रीमेंट साइन होता है, दोनों देश इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक मिशन की तरह $100 बिलियन के आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पर्सनली ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान बहुत कम ट्रेड एग्रीमेंट में देखा है। तो ऑलरेडी मैं कहूँगा सिंस ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हो चुकी है, 2023 तक ये कंक्लूड हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर हम बात करें तो टेस्ट मैच की तरह आगे नहीं बढ़ रहे। इस वक्त दोनों कंट्रीज के रिलेशंस T20 स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और अगेन ये मेरी लाइन नहीं है, पीएम मोदी ने ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी को खुद कही है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इन T20 मोड नाउ। जल्दी जल्दी प्रोग्रेस हो रही है, चाहे डिफेंस का इशू हो, ट्रेड का इशू हो। मतलब आप खुद देख लो, यूके के साथ ना अभी एक भी ट्रेड डील हम साइन नहीं कर पाए प्रॉपरली, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ कितना आगे हम निकल चुके हैं। और मेरे हिसाब से यूके की जो ट्रेड डील है ये पॉसिबली थोड़ी पीछे रह जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील जल्दी हम साइन कर लेंगे। और उसके अलावा अगेन देखो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो और क्रिकेट का मेंशन ना हो ही नहीं सकता। आपको पता होगा अगला जो ओडीआई वर्ल्ड कप है ये इंडिया होस्ट करने वाला है। तो पीएम मोदी ने एक इनवाइट एक्सटेंड किया है ऑस्ट्रेलिया के पीएम को कि ओडीआई वर्ल्ड कप है, आप ज़रूर आइएगा, इंडिया में मैच देखिए। और देखिए ये जो आना जाना है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के पीएम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वर्कर्स भी इंडिया के बहुत सारे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं इनको भी बहुत ही जल्द मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में जाने का, वहाँ पर काम करने का। और ये देखिए इंडिया ने रिसेंटली जो माइग्रेशन पैक्ट एक साइन किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमको अपने रेमिटेंसेस लगातार बढ़ाने हैं। रेमिटेंसेस के बारे में आपको पता होगा कि मतलब कि हमारे देश के जो लोग हैं देश के बाहर जाकर कितना पैसा कमाते हैं और वापस फिर देश में कितना पैसा लेके आते हैं। उस केस में आप देखो ना तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा पीछे है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आज के समय टोटल परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो आता है इंडिया में अमेरिका से, ठीक है। यूएसए में बहुत सारे इंडियंस जाते हैं, काम करते हैं, बिलियंस और डॉलर्स कमाकर इंडियन इकोनॉमी में वापस लेके आते हैं। फिर नीचे ऑफ कोर्स यूएई आपको मिलेगा, फिर यूके है। ऑस्ट्रेलिया आप देखो हांगकांग से भी नीचे है। मेरा मानना यह है कि अभी जो हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, इतने सारे इंडियन स्किल्ड वर्कर्स इन द फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया से भी ना जो टोटल शेयर है इंडियन रेमिटेंस का ये अभी 0.7% है, ये आराम से इंक्रीज होकर 3 to 4% के आसपास जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। और उस सब के अलावा देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी सेटअप करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन देखिए इन द फ्यूचर माना जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है पावर का, एनर्जी का। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली कार के बारे में आपने सुना होगा, चाहे इलॉन मस्क उसको कह दे कि स्टूपिड है, बेकार है। बहुत से देश हैं वो हाइड्रोजन पर बिलीव रखते हैं, वो मानते हैं कि इन द फ्यूचर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं वो हाइड्रोजन से। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली दुनिया को शॉक कर दिया था, पहला डुअल फ्यूल हाइड्रोजन पावर प्लांट बनाकर लिटरली इन्होंने एक बड़े एरिया की इलेक्ट्रिसिटी एक हाइब्रिड हाइड्रोजन टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से प्रोवाइड करवाई। तो ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया ऑब्वियसली काफ़ी कुछ सीख सकता है ऑस्ट्रेलिया से, और ये जो हाइड्रोजन टास्क फोर्स है ये इंडिया की हेल्प करेगी। काफ़ी सारी जो रिसर्च हो चुकी है हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन एनर्जी से रिलेटेड, ये ऑस्ट्रेलिया इन द फ्यूचर इंडिया के साथ भी शेयर करेगा और दोनों कंट्रीज मिलकर भी बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस कंट्री ने रिसेंटली इंटरेस्ट शो किया है यूपीआई के सिस्टम को ज्वाइन करने में। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया, यूएसए, चाइना या फिर जापान। हिंट दे रहा हूँ कि जिस कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है, पीएम मोदी ने रिसेंटली उस कंट्री को विजिट भी किया है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में करिए क्वेश्चन का आंसर। जो लोग क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर किया है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली अनअकैडमी पे डिस्काउंट आपको मिलता है 10% का, मगर अब ये डिस्काउंट बढ़ाकर 20% कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। तो मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक, आप एसएससी बैंक दोनों की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। बट मैं यहाँ पे आपको ये कहूँगा कि जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे होंगे ना, ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आप बहुत सा पैसा बचा पाएंगे। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव अ होल लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।